हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ख़ायम सर। तो आज मैं आ चुका हूँ सीटेट की फ़र्स्ट वीडियो लेके और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सीटेट को फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था नोटिफिकेशन वीडियो में कि बेटा सीटेट को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो हमारा कौन सा पोर्शन होता है, CDP का। CDP में बेटा चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होती है। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, जिसमें हम पेडागोजी पोर्शन बोलते हैं। तो पेडागोजी में आपके जो 90 मार्क्स होते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि 90 मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पेडागोजी के होते हैं और बाकी रेस्ट 60 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा CDP के यूनिट्स की बात करते हैं, आज से ये फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे CDP का जो यूनिट 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और हम लगातार इस वीडियो को ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होंगी और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, जो फर्स्ट वीडियो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDP बोलते हैं। तो इसकी यूनिट 1 में हम क्या देखते हैं, यूनिट 1 में हमारा जो होता है बाल विकास का अर्थ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। इसके बाद होता है बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, इसको हम एक ही में लिखे दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की अवस्थाएं, इसमें अवस्थाएं भी होती हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। इसके बाद होता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है। और हमारा जो लास्ट वाला इसका टॉपिक होता है फर्स्ट यूनिट का, वो होता है लैंगिक मुद्दे, मतलब बाल विकास के सामाजिक निर्माण के, समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। क्या होता है, समाज निर्माण के, समाज निर्माण के, समाज निर्माण के लैंगिक, लैंगिक मुद्दे। क्या होता है, लैंगिक मुद्दे, समाज निर्माण के क्या होते हैं, लैंगिक मुद्दे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमने क्या देखा है कि बाल विकास का अर्थ, सिद्धांत, अवस्थाएं, प्रभावित करने वाले कारक और समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। इसी तरह से अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में हमारे क्या आ जाते हैं, यूनिट 2 में हमारे आते हैं प्याजे का सिद्धांत होता है, वाइगोस्की के सिद्धांत होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी यूनिट 2 है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कोहलबर्ग होते हैं, चॉम्स्की होते हैं, इनके सारे सबके सिद्धांत होते हैं। बंडूरा का है ना, अल्बर्ट बंडूरा, आपने नाम सुना होगा। इरिक्सन का सिद्धांत होता है उसमें सबसे पहले, और फ्रायड के जो नियम होते हैं मनोविश्लेषणात्मक, वो भी वहाँ पे क्या होते हैं, और ब्रूनर का मानसिक चिंतन का सिद्धांत। तो ये हमारा जो होता है, जो हमने वर्बली आपको बताया है, ये हमारे क्या होते हैं, टॉपिक 2 में आते हैं, सॉरी यूनिट 2 में आते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, यूनिट 2 के। और इसके बाद आता है यूनिट 3 में हमारा, तो यूनिट 3 में हमारा होता है समावेशी शिक्षा। फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है, सेकंड टॉपिक में आता है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें क्या करते हैं, बच्चों को, मतलब ये बताते हैं कि उसमें बाल केंद्रित शिक्षा में सिर्फ बच्चों पे ही फोकस करने वाली जो शिक्षा होती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और उसके बाद तीसरा टॉपिक उसमें जो होता है वो होता है प्रगतिशील शिक्षा का। और उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक उसमें होता है शिक्षा के संदर्भ में क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और उसके बाद जो होता है विकलांगों की शिक्षा के बारे में होता है। तो ये हमारा यूनिट 3 हो जाता है इसके बाद। और जो हमारी चौथी यूनिट होती है उसमें हमारा आता है बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार और उसके सिद्धांत के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जो हमारा यूनिट 4 का टॉपिक होता है उसमें व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, अभिप्रेरणा के बारे में बात करते हैं, और इसी तरह से समायोजन की बात करते हैं हम किसमें, यूनिट 4 में। आज मैं आपको उसमें चिंतन की भी बात करते हैं और क्या है, आदत, चिंतन और आदत की बात करते हैं यूनिट 4 में। और एक लास्ट है हमारी यूनिट 5, वही यूनिट नहीं है, वो इसी का एक पार्ट होता है यूनिट 4 का। उसमें क्या करते हैं, शिक्षा का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत की बात करते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है वो अधिगम का अर्थ जो होता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है, प्रकार होता है, और उसके बारे में सिद्धांत एवं नियम की बात करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये हमारी 5 यूनिट्स होती हैं जिसमें हम एक सीक्वेंस में क्या करते हैं, CDP को पढ़ते हैं। तो अगर ये 5 यूनिट्स जिनमें हमारे टॉपिक हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हमने लिखा था और 4 यूनिट आपको हमने वर्बली अनाउंस की, क्योंकि ये बोर्ड हमारा छोटा है थोड़ा, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए आपको हमने वर्बली अनाउंस किया, बताया है यहाँ पे, लेकिन आप समझ गए होंगे आई थिंक। और ये सारी चीज़ें ये हैं यूनिट्स हमारी, जो इनका है हमारी CDP के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने इन 5 यूनिट्स को पढ़ लिया तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीडीपी में ही 30 नंबर में ही आपके ये काम आएंगे। ये जो हमारे है ये पेडागोजी पोर्शन है, तो इसको लेके जो अदर हमारे 4 टॉपिक्स 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है आप उसमें भी क्या कर सकते हैं अच्छे से, इन्हीं की बेसिस पे उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप क्या कर सकते हैं। जो 15 हर टॉपिक से मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, उसमें हर टॉपिक्स में जो 15 पेडागोजी और 15 अदर क्वेश्चंस होते हैं, तो पेडागोजी पोर्शन के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको इनकी हेल्प से, अगर आपने अपनी सीडीपी मजबूत कर ली तो ये आपका एकदम समझ लीजिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना निश्चित है। ठीक है, तो अगर आप सीडीपी को अपनी मजबूत कर लेते हैं तो आप अपना क्या नाम जो सीटेट का पेपर है 1st to 5th वाला, उसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली वे में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्ज़ाम को लेके कि जुलाई और दिसंबर, तो उसके बारे में टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या है, सीडीपी। अगर आपने सीडीपी अपनी मजबूत कर ली है तो आप बहुत हद तक ये है कि आप 90+ स्कोर ईज़िली वे में कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात हमारे अदर्स सब्जेक्ट जैसे ईवीएस की बात हो गई या मैथ्स की बात हो गई, तो उसकी भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें उस पर बायो में हमारे दिया हुआ है, जो भी यूट्यूब का प्रोफाइल होती है। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, न्यू चैनल है हमारा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्टार्टिंग के साथ सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बाल विकास का अर्थ और सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली ख़ायम सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।